हेलो। और आज के इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं, इंस्टाग्राम से कमाई का रोड मैप। अगर शुरुआत करने का सोच रहे हैं और एक बिल्कुल बिगिनर है तो ये चर्चा खास तौर पर इसी पर केंद्रित है, क्योंकि आज हम हवाई बातें नहीं बल्कि उन 5 प्रूवन तरीकों का एक स्टेप बाय स्टेप रोड मैप तैयार करेंगे जो आज के समय में सच में काम कर रहे हैं। अब सबसे पहला सवाल जो अक्सर दिमाग में आता है वो ये है कि भाई शुरुआत कहाँ से करें और क्या इसके लिए कैमरा फेस करना ज़रूरी है। तो जानकर शायद हैरानी होगी, लेकिन सच्चाई ये है कि आज हज़ारों लोग घर बैठे बिना अपना चेहरा दिखाए या कभी भी कैमरे के सामने आए बिना बहुत शानदार कमाई कर रहे हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है और इसके कई कारगर तरीके मौजूद हैं। तो चलिए इस सफ़र के 5 मुख्य पड़ावों को जल्दी से देख लेते हैं। पहला है थीम पेज बनाना, जो इस रोड मैप की नींव होगा। दूसरा, एफिलिएट मार्केटिंग। तीसरा, रील्स एडिटिंग सर्विस। चौथा है डिजिटल प्रोडक्ट्स बेचना। और आखिर में ब्रांड स्पॉन्सरशिप। हमारे इस रोड मैप का सबसे पहला कदम है थीम पेज। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, यही इस पूरे सफ़र की असली नींव है। शायद सवाल आए कि ये थीम पेज आखिर होता क्या है। देखिए, ये किसी भी आम पर्सनल प्रोफाइल से बिल्कुल अलग चीज़ है। ये एक ऐसा इंस्टाग्राम अकाउंट होता है जो सिर्फ और सिर्फ एक ही टॉपिक पर फोकस्ड होता है, जैसे मोटिवेशन, क्रिकेट, गेमिंग, फैक्ट्स, कार्स या फिर एनिमे। ये एक खास ऑडियंस के लिए एक हब की तरह काम करता है। और इसकी सबसे बेहतरीन बात क्या है, इसमें क्रिएटर्स पूरी तरह से अनाम या एनोनिमस रह सकते हैं। अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करने की कोई झंझट ही नहीं होती। अब इसे बनाने का एक बहुत ही क्लियर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहले एक खास नीश या टॉपिक चुनना है। उसके बाद शुरू होता है रोज़ाना रील्स अपलोड करने का काम। अब ध्यान दीजिएगा, शुरुआत में व्यूज़ कम आना बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन यहाँ पर विकास को तेज़ करने के लिए सबसे उपयोगी टिप है कंसिस्टेंसी, यानी निरंतरता। जब लगातार काम होता है ना, तभी इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम ट्रिगर होता है और रील्स का वायरल होना शुरू होता है। इस ग्रोथ को और भी तेज करने का एक बहुत ही शानदार फॉर्मूला है, हर एक दिन कम से कम 2 रील्स अपलोड करना। बिल्कुल सही सुना, यही वो सीक्रेट इंजन है जो फॉलोअर्स की संख्या को रॉकेट की तरह उड़ा सकता है। रोज 2 रील्स और कभी हार न मानने वाली निरंतरता, बस यही सबसे पहला लक्ष्य होना चाहिए। जब नींव मजबूत होने लगे तो हम बढ़ते हैं रोड मैप के दूसरे कदम की ओर, एफिलिएट मार्केटिंग, यानी कमीशन से होने वाली कमाई। ये सिस्टम बहुत ही सिंपल तरीके से काम करता है। इसमें Amazon जैसी कंपनियों के साथ जुड़कर प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना होता है। किसी वीडियो या रील में कोई बढ़िया सा गैजेट या ईयरबड्स दिखाकर एक कस्टम ट्रैकिंग लिंक कैप्शन या बायो में डाल दिया जाता है। अब जैसे ही कोई दर्शक उस लिंक पर क्लिक करके सामान खरीदता है, क्रिएटर्स को ऑटोमेटिक रूप से कमीशन मिल जाता है। पैसिव इनकम का क्या बेहतरीन तरीका है ना। और इसमें सफल होने के लिए कंटेंट का प्रकार बहुत मायने रखता है। लोग हमेशा वैल्यू और बजट फ्रेंडली चीज़ें खोजते रहते हैं। ज़रा इन टाइटल्स को देखिए, 999 रुपए से कम के बेस्ट गैजेट्स या Amazon के यूजफुल प्रोडक्ट्स। ऐसे टाइटल्स लोगों का ध्यान तुरंत खींच लेते हैं। ये हाईली सर्चेबल टाइटल्स आज के समय में गुमनाम क्रिएटर्स को भी भारी भरकम कमीशन कमाकर दे रहे हैं। चलिए अब आते हैं हमारे तीसरे कदम पर, रील्स एडिटिंग सर्विस। ये बिना देरी किए फास्ट अर्निंग शुरू करने का एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है। आज के समय में प्रोफेशनल और सिनेमैटिक एडिट्स बनाने के लिए किसी महंगे कंप्यूटर की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मोबाइल पर ही कैपकट, वीएन वीडियो एडिटर या अलाइट मोशन जैसे ऐप्स काफ़ी पावरफुल काम कर देते हैं। इन पर थोड़ी सी प्रैक्टिस करके अपनी सर्विस दूसरे छोटे क्रिएटर्स को दी जा सकती है। बस अपने बेस्ट एडिट्स अपलोड करने हैं और बायो में लिख देना है DM फॉर पेड एडिटिंग। बहुत ही सिंपल। और अंदाज़ा है कि इससे कितनी कमाई हो सकती है। एक एडिटर एक सिंगल रील एडिट करने का 500 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक आसानी से चार्ज कर सकता है। मतलब जैसे जैसे एडिटिंग स्किल्स में निखार आता जाएगा, क्लाइंट्स और डायरेक्ट इनकम दोनों का ग्राफ तेजी से ऊपर जाएगा। ये तुरंत पैसा बनाने वाला एक शानदार मॉडल है। रोड मैप का चौथा माइलस्टोन है डिजिटल प्रोडक्ट्स बेचना। ये मेहनत को स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करने की एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी है। यहाँ पर ऑडियंस का फायदा उठाते हुए हाई डिमांड डिजिटल एसेट्स बेचे जाते हैं।
कैनवा जैसे आसान टूल्स का इस्तेमाल करके बड़ी ही आसानी से टेम्पलेट्स, वीडियो एडिटर्स के लिए प्रीसेट्स, यूट्यूबर्स के लिए थंबनेल्स या फिर एजुकेशनल पीडीएफ्स और एआई प्रॉम्प्ट्स डिज़ाइन किए जा सकते हैं। एक बार ये डिज़ाइन हो गए तो बस इन्हें रील्स या टेलीग्राम चैनल्स के जरिए प्रमोट करना है और बेचना शुरू कर देना है। और जैसा कि इस कोट में कहा गया है, सबसे अच्छी बात यह है, एक बार प्रोडक्ट बन गया तो उसे बार बार बेचा जा सकता है। यही तो डिजिटल प्रोडक्ट्स की असली खूबसूरती है। एक ई-बुक या टेम्पलेट बनाने में मेहनत सिर्फ एक बार लगती है, लेकिन उसके बाद एक ऐसी इन्वेंट्री तैयार हो जाती है जो कभी खत्म ही नहीं होती। एक ही प्रोडक्ट को 100 बार, 1000 बार या लाख बार भी बेचा जा सकता है। कंटिन्यूअस पैसिव इनकम का इससे अच्छा उदाहरण शायद ही कोई हो। और अब हम पहुंचते हैं इस सफर के 5वें और आखिरी कदम पर, ब्रांड स्पॉन्सरशिप। इसे इस रोड मैप का सबसे पावरफुल तरीका माना जाता है। जब कोई थीम पेज या क्रिएटर अकाउंट पिछले स्टेप्स से गुजरकर लगातार अच्छा एंगेजमेंट लाने लगता है ना, तब असली जादू होता है। तब ब्रांड्स खुद संपर्क करना शुरू कर देते हैं। स्किन केयर से लेकर टेक और फिटनेस तक की कंपनियां पेड कोलैबोरेशन के लिए आगे आती हैं। वो अपने प्रोडक्ट्स को ऑडियंस के सामने प्रमोट करने के लिए सीधे तौर पर एक मुश्त और बड़ी रकम पे करते हैं। अक्सर लोगों को ये भ्रम होता है कि इसके लिए तो लाखों फॉलोअर्स चाहिए होंगे, लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग है। एक छोटे मगर बहुत ही एक्टिव ऑडियंस वाले माइक्रो क्रिएटर्स भी एक सिंगल स्पॉन्सर्ड रील के लिए 1000 रुपए से 5000 रुपए तक बड़ी आसानी से कमा रहे हैं। तो इससे ये साबित होता है कि बड़ी कमाई के लिए फॉलोअर्स की गिनती से कहीं ज्यादा ऑडियंस का एंगेजमेंट मायने रखता है। तो इस एक्सप्लेनर में हमने एकदम बेसिक थीम पेज बनाने से लेकर आकर्षक ब्रांड स्पॉन्सरशिप तक के सारे स्टेप्स को डिटेल में डिकोड कर दिया है। पूरा रोड मैप तैयार है, तरीके बिल्कुल क्लियर हैं और अवसर पहले से कहीं ज्यादा बड़ा है। अब केवल एक ही सवाल बाकी रह जाता है, इस बेहतरीन यात्रा की शुरुआत आखिर कब हो रही है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।